नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 3.1, 3.1.1 एंड 3.2 में डिफरेंस क्या है। जीएसटीआर 3B की मैं बात कर रहा हूं। 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाईज। 3.1.1 is supplies notified under section 95 and 3.2 is the interstate supply। पहला डिफरेंस 3.1 एंड 3.1.1 ये दोनों आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। कहने का मतलब 3.1 और 3.1.1 में जो भी मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाऊंगा उसका टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। यहां हम डिटेल में बात करेंगे इसमें सीरियल नंबर 1 में क्या है और सीरियल नंबर 2 में क्या है। बट 3.2 आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा। इट हैज बोथ हैज द relevance on table 6 that is tax liability but it does not have any relevance on the table 6। अगर मैं कहूं तो सिर्फ ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बट देना जरूरी है वो एक अलग बात है। बट दिस इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डज नॉट हैव एनी लिंकेज इन ऑन योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो इंफॉर्मेशन 3.1 में मैं दिखाता हूं उसी का एक पार्ट मैं 3.2 में दिखाऊंगा। जो इंफॉर्मेशन मैं 3.1 में दिखाता हूं 3.1 बी प्रिसाइज 3.1 में जो दिखाता हूं सेम इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन उसका कोई पार्ट। लेट मी टॉक अबाउट इन डिटेल। 3.1 क्या चीज है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन निल रेटेड, जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। मैं निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड सी में दिखाता हूं और जीरो रेटेड में बी में दिखाता हूं। इनके अलावा कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है वो यहां पे दिखाऊंगा, चाहे इंटर हो या इंट्रा। मेड टू कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, यूआईएन, किसी भी कैटेगरी की आउटवर्ड सप्लाई है जो जीरो रेटेड नहीं है, एक्सपोर्ट एंड एसईजेड, जो निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड नहीं है, उसको मैं यहां पे दिखाऊंगा। इस इंफॉर्मेशन का एक पार्ट 3.2 में जाएगा। कौन सा? अगर वो ट्रांजेक्शन B2C है एंड इंटर स्टेट है। यहां पे लार्ज या स्मॉल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि लार्ज और स्मॉल की बात जीएसटीआर 1 में टेबल 5 और 7 में होती है। यहां पे B2C इंटर स्टेट हर ट्रांजेक्शन को मैं दिखाऊंगा B2C, भले वो छोटा है वैल्यू में या बड़ा है। द पॉइंट इज, क्या 3.1.1 एक अलग इंफॉर्मेशन है वो यहां पे आएगी या नहीं आएगी? प्लीज नोट दैट विल नेवर कवर इन एनी ऑफ द टेबल ऑफ 3.1। अब 3.1.1 के बारे में बात करते हैं। 3.1.1 क्या है? 3.1 को 3.1.1 को समझने के लिए पहले थोड़ी सी बात हम 9 सबसेक्शन 5 की कर लेते हैं। 9 सबसेक्शन 5 नॉमेनक्लेचर में बात करूं तो इसे हम डीम्ड सप्लायर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन है। पहला कैटेगरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, लाइक एग्जांपल के लिए मैं ओला या उबर का एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा होटल अकोमोडेशन लॉजिंग एटसेट्रा, तो मैं ओयो रूम्स या एमएमटी की बात कर सकता हूं। तीसरा स्मॉल कारपेंटिंग प्लम्बिंग, तो मैं अर्बन कंपनी की बात कर सकता हूं। और चौथा जोमेटो, दैट इज जोमेटो मीन सप्लाई ऑफ द रेस्टोरेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। 9 सबसेक्शन 5 कहता है अगर नोटिफाइड सर्विसेज, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली सर्विसेज जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी गई है, क्या सारी सर्विसेज नहीं, जिसको नोटिफाई किया है आज की तारीख में, ये 4 कैटेगरी नोटिफाइड है। ठीक है, तो इसमें टैक्स पे करने की जिम्मेवारी एक्चुअल सप्लायर की नहीं है, मीडिएटर ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको डीम्ड सप्लायर माना जाएगा 95 के कारण, उसकी लाइबिलिटी है। तो सपोज करो मिस्टर ए एक होटल ओनर है, वो जोमेटो के थ्रू मिस्टर बी को सप्लाई कर रहा है। तो यहां पे जो ए है, क्या उसे टैक्स देना है? आंसर इज नो। इस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कौन देगा? जोमेटो देगा। तब जब जोमेटो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा, वो ये ट्रांजेक्शन 3.1.1 सीरियल नंबर 1 में बताएगा। टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। एंड 3.1.12 में कौन बताएगा?
3.1.12 में बताएगा मिस्टर ए जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा, तो जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को कर रहा है, तो ये सप्लाई वो यहाँ पे दिखाएगा। क्या उसे टैक्स देना है? आंसर इज नो। दैट इज द रीजन देयर इज नो टैक्स फील्ड अवेलेबल ऑन सीरियल नंबर 2। एक मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन कहता है क्या ये ट्रांजेक्शन में जोमेटो जो मीडिएटर है, जो डीम्ड सप्लायर है, उसे देना है? सर ये बात आरसीएम की इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में रिवर्स चार्ज में ना इधर ये 9.3 में नोटिफाइड है, ना ये 9.4 में नोटिफाइड है। तो ये ट्रांजेक्शन में एक्चुअली लाइबिलिटी शिफ्ट की है, बट इट इज नॉट दैट इट इज क्रिएटिंग द एडिशनल आरसीएम का लाइबिलिटी ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर। आई होप इट इज क्लियर। एक बार 3.2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। Of the supply 3.1.a and 3.1.1 serial number 1, details of the interstate supplies made to unregistered person, composite taxable person and UIN holder, वो सप्लाई यहां पे आएगी। ठीक है, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है या यूआईएन होल्डर है, मैं यहाँ पे रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ऐड करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर स्टेट सप्लाई होना चाहिए, मींस आईजीएसटी कोई भी वैल्यू का हो सकता है, जो हम बात कर चुके हैं। अगेन रिपीटिंग 3.2 इंपॉर्टेंट है, बट दिस नॉट इम्पैक्ट योर टैक्स लाइबिलिटी। इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्क्लोजर, सो दैट गवर्नमेंट कैन allocate the taxes to the respective state based on the place of supply. I hope it is clear. Thank you so much. Kindly give your comment and tell us, is it comfortable, or if you have any doubt, you can ask.